फिर से पूछा जाए आप किस कलर की चड्डी पहने हो, तब फिर से पूछा जाए कच्चे चड्डी के नीचे क्या होता है। मतलब शिक्षक पूछ रहा है चड्डी के नीचे क्या होता है। यस हाँ? यस ये बोला है क्या? यस सर। क्या बोला? शिक्षक बोल रहे हैं कि चड्डी के नीचे क्या रहता है। सर क्या बोला? सर बहुत गंदा बात बोले क्या बोले? हैं। एक बार आए थे ना तो सर बोले थे कि कच्चे के नीचे क्या होता है। बिहार के मोतिहारी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने छात्राओं से उनके अंडरवियर का रंग पूछा है। जी हाँ, ये पूछा है कि अंडरवियर के नीचे क्या होता है। कितनी हैरानी की बात है कि विद्यालय जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां भी अब बच्चों को हैरस किया जा रहा है। बिहार में तो लड़कियां वैसे भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन अभिभावकों को एक संतुष्टि होती है कि हमारी बच्चा विद्यालय गई है, वहां वो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन जब विद्यालय के अंदर भी दरिंदे शिक्षक के रूप में मौजूद हो तो फिर सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि जब बिहार के मुखिया ही अनपढ़ होंगे तो उस राज्य में सरकारी शिक्षकों से क्या उम्मीद की जा सकती है। और एक बार फिर से अब लग रहा है कि जेएनजी को जागना पड़ेगा। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है, उसी तरीके से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के भी इस्तीफे की मांग जल्द उठनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। है कि मैंने एक लड़की थी जो 5 मिनट मांग रही थी, तो बोला पानी पीने जाना है कि क्या करने जाना है, तो लड़की नहीं बोली तो डर के मारे कहा पेशाब करने जाना है। तो फिर से पूछा जाए आप किस कलर की चड्डी पहने हो, तब फिर से पूछा जाए कच्चे चड्डी के नीचे क्या होता है। मतलब इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। लोग विद्यालय पहुंच गए हैं और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले की विस्तार से जांच की जा रही है और आरोपों की पुष्टि जांच होने के बाद ही होगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक शिक्षक का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है कि आखिर देश में हो क्या रहा है, जिस स्कूलों को बच्चियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर वही छात्राएं खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करने लगेंगी तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर पहले से ही चिंता जताई जाती रही है, या यूं कहें कि चिंता गहराई जाती रही है। नेताओं द्वारा दावे और वादे बखूबी किए जाते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति अपराध रुक ही नहीं रहे। इसका अगर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अब तक कई मामले सामने आए हैं। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ 9 जनवरी 2026 को, जो कि पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उस अपराधी का कोई अता पता नहीं है। उस बच्ची को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सारण 11 मार्च 2026 सारण जिले के पट्टी शीतल गांव में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन इस घटना को लेकर भी पूरे तरीके से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया था। बात करें मुजफ्फरपुर की तो 25 अप्रैल 2026 को एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सामने। बच्ची की हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाई। मधुबनी में भी मई 2026 को एक छोटी सी बच्ची के साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई। लेकिन ये आंकड़े अभी इतने कम नहीं है। हम बस आपको 2-4 एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में बच्चियां असुरक्षित हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि 5 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, 16 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जिस राज्य में, जिस देश में बेटियों को देवी मानकर पूजा जाता है, दुर्गा का रूप माना जाता है, उन्हीं बच्चियों के साथ इस तरीके की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है कि घर से बाहर तो छोड़िए, विद्यालय के अंदर भी बच्चियों से गंदे गंदे सवाल किए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि क्या बेटियां देश में सुरक्षित हैं? और ऐसे में यदि स्कूल में भी इस तरह के आरोप सामने आते रहे तो अभिभावकों का भरोसा डगमगाना भी स्वाभाविक है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों में बच्चों को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य मिलना चाहिए, ना कि ऐसे शिक्षक जो कि बच्चों से ये सवाल पूछे कि आखिर तुम्हारे चड्डी का रंग कैसा है, तुम्हारे चड्डी के नीचे क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होगी। क्या सिर्फ निलंबन या फिर तबादला काफी है, या फिर ऐसा संदेश दिया जाएगा कि किसी भी छात्रा की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं होगी। इन सवालों के जवाब का इंतजार पूरे समाज को है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बिहार में और पूरे देश में बच्चों के प्रति अपराध और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद अपराधी खुलेआम बेखौफ घूम रहे हैं। ये मानना मुश्किल है कि इस शिक्षक को
ऐसी सजा दी जाएगी ताकि समाज के लिए एक मिसाल बने, उन तमाम लोगों के लिए मिसाल बने जो कि बच्चियों को गंदे नजर से देखते हैं, बच्चियों को एक सामान के रूप में देखते हैं और उन्हें जो मन करता है, उनके मन में जो आते हैं उनसे सवाल पूछ लेते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शैली।